खुद माना 17 जुलाई को सर्वदलीय बैठक हुई, कांग्रेस ने 13 मुद्दे उठाने की बात की। कुल मिलाकर विपक्ष के 20 मुद्दे थे। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अपराजिता, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ स्कीम, अर्थव्यवस्था, जीएसटी की बढ़ी दर, रुपए की लुढ़कती कीमत, नफरत का बढ़ता माहौल, राज्यों का अधिकार क्षेत्र, उसमें जो सेंधमारी हो रही है, यही मुद्दे थे। तो इन्हें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जरिए बिजनेस ऑफ द हाउस में लेकर आना, ये किसकी जिम्मेदारी हो जाती है? देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लेकर जाना यह दायित्व है हम सबका। मना नहीं कर रही हूं, लेकिन जो तरीका है बातचीत का, मैं सांसद हूं, मैं आपके समक्ष इस बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से रखना चाहूंगी। आज भी 2 बजे जब लोकसभा की शुरुआत हुई, तुरंत वेल ऑफ द हाउस में प्लेकार्ड्स लेकर आ गए और कहा गया है, हमारे लोकसभा स्पीकर साहब ने कहा है कि कोई भी प्लेकार्ड लेकर नहीं आएंगे। और प्लेकार्ड लेकर जब हम आते हैं तो हम जैसे लोग या फिर जो लोग उस जुलूस में सम्मिलित नहीं हैं, उस विरोध में सम्मिलित रहे, उन्हें कष्ट होता है। हम अपने अध्यक्ष को देख नहीं पाते हैं, हम बातें ठीक से सुन नहीं पाते हैं, लेकिन ये 10, 12, 15 लोग वेल ऑफ द हाउस में आकर हंगामा शुरू करते हैं। ये तरीका सही नहीं है। ये संसद का अपमान कर रहे हैं। बार मैं आपको कह दूं, बार बार आदरणीय लोकसभा स्पीकर की तरफ से, जैसे हम कहते हैं ना, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, उसी तरह सदन के बाहर भी बातचीत करके मामला को सुलझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन रवैया अलग है, क्योंकि लक्ष्य अलग है। तो संसद का अपमान हो रहा है कि प्रोडक्टिविटी रेट कम हो, लक्ष्य है कि बिल पास न हो, लक्ष्य है कि विरोध के नाम पर विरोध हो, और संसद न रहे, सड़क बन जाए। संसद और सड़क में फर्क होता है। मुझे लगता है इस बात को हम सबको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। संसद को सड़क बना दिया है। आप ये कह रही हैं, और विपक्ष ने, 1 मिनट अपराजिता, कि संसद को सड़क बना दिया विपक्ष ने। अब मैं आपको 10 और 11 साल पीछे लिए चलता हूं। 30 जनवरी 2011 नेता प्रतिपक्ष थे अरुण जेटली, अब स्वर्गीय हो गए हैं। उन्होंने क्या कहा? पार्लियामेंट्स जॉब इज टू कंडक्ट डिस्कशंस। संसद का काम है कि चर्चाएं हों, बट मेनी अ टाइम्स, पर बहुत बार, पार्लियामेंट इज यूज्ड टू इग्नोर इश्यूज, एंड इन सच सिचुएशंस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। पर कई बार सरकार बचने की कोशिश करती है मुद्दों से, तो गतिरोध भी प्रजातंत्र के हक में है। देयरफॉर पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट अनडेमोक्रेटिक, यानी कि संसदीय गतिरोध अलोकतांत्रिक कतई नहीं है। 26 अगस्त 2012 पार्लियामेंट के बाहर यह बयान दिया, देयर आर ओकेजन्स व्हेन एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द पार्लियामेंट ब्रिंग्स ग्रेटर बेनिफिट्स फॉर द कंट्री। संसद में गतिरोध देश को ज्यादा फायदे देता है। आवर स्ट्रैटेजी डज नॉट परमिट अस टू अलाउ द गवर्नमेंट टू यूज पार्लियामेंट विदाउट बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल। हम सरकार को संसद का इस्तेमाल अपनी जवाबदेही से भागने में कतई इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वी डू नॉट वॉन्ट द गवर्नमेंट एन एस्केप रूट थ्रू डिबेट। वो तो कह रहे थे चर्चा भी हो, हम चर्चा भी नहीं होने देंगे, इससे एस्केप रूट मिल जाएगा। और आखिरी 7 सितंबर 2012 और मॉनसून सत्र में ही, उस वक्त बहुत गतिरोध हुआ था, तो नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज, वो भी स्वर्गीय हैं, उन्होंने कहा, नॉट अलाउइंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर फॉर्म। यानी कि संसद को ना चलने देना भी प्रजातंत्र का एक रूप है। तो विपक्ष में आपकी बोली कुछ और, सत्ता पक्ष में कुछ और क्यों हो जाती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह सरकार किसी भी तरह की जवाबदेही से मुकर नहीं रही है। और मैं आपको बता दूं कि हम जैसे सांसद बहुत आकांक्षाओं और आशाओं को यहाँ प्रतिबिंबित करते हैं, और पूरी जनता, सारी जनता, सारे देश की जनता, 140 करोड़ जनता संसद की कार्यवाही को देखती है। और बताइए, कोई एक व्यक्ति हो देश में जो इस तरह के विरोध का समर्थन करता हो?
नहीं, सबको विरोध की ज्ञात नौबत है क्यों कि यह आएगी? सरकार मुझे एक चीज मैं बड़ा गतिशील सरलीकरण प्रगति कर की रहा बात हूँ। करती है, विकास की बात करती है, हम काम की बात करते हैं। नहीं, वो ठीक है, ये तो ताल ठोकी जा रही है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आम आदमी का भी ये सवाल है कि भाई मुद्दे आपको भी पता है, विपक्ष को भी पता है कि किस पर चर्चा करनी है। तो ये कानूनी दांव पेंच, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल, एडजर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आर, 0 आर वगैरह वगैरह, भाई देश हमारा है, राजनीतिक दल सारे इसी देश के हैं, समस्याएं भी इसी देश की हैं, तो बैठकर चर्चा क्यों नहीं शुरू हो जाती? 18 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हुआ, 25 जुलाई हो गई, 6-7 अगस्त तक ये संसद चलनी है, अभी महंगाई पर ही चर्चा शुरू नहीं हो पाई। देखिए, संवैधानिक प्रक्रियाओं को तो मानना होगा। हम कभी भी संवैधानिक प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, आउट ऑफ द हाउस सेटलमेंट, बहुत सारी बातें होती रहती हैं। और हमारे लोगों ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बहुत बार इस बात को बहुत जोर देकर कहा है कि हम किसी भी विषय पर बातचीत करने के लिए राजी हैं, हम चाहते हैं बातचीत हो। और मैं आपको बता दूं कि आज के दिन कोई भी विपक्ष का व्यक्ति किसी भी इशू पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, हंगामा करने के लिए तैयार है, विरोध करने के लिए तैयार है, क्योंकि तो उनका आप एजेंडा चर्चा की अलग शुरुआत है। क्यों नहीं मैं करते? आपको बता दूं, पीयूष गोयल अगर कहते हैं बातचीत कि करेंगे तो हमारे पास तथ्य विपक्ष हैं, डर तर्क रहा हैं। है, विपक्ष का पर्दाफाश कर देंगे, तो करिए ना पर्दाफाश। डर कौन रहा है? सरकार डर रही है इन मुद्दों पर जवाब देने से, या विपक्ष डर रहा है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, अगर 6 दिन हो गए, अगर लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रहा है, तो इसका कुप्रभाव लोगों के मस्तिष्क पर पड़ता है। और जैसा कि हम कहते हैं, द नेशन इज़ वॉचिंग, द कंट्री इज़ वॉचिंग, जनता देख रही है। तो पर्दाफाश हम क्यों करें? ये खुद शर्मसार हो, खुद अपनी स्थिति को प्रतिबिंबित कर रहे हैं, अपनी स्थिति को और अपनी मानसिकता को सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सुप्रिया